आज मंगलवार था, जहां सुबह हुई वहीं पर पाकिस्तान के अमंगल की खबरें हम लोगों को मिलने लगी। सभी चैनलों पे एक बात दिखाई जा रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक जो 2 हुआ है उसके अंदर 350 आतंकी को मार दिया गया है, जहां पर 12 फाइटर प्लेन्स जा करके बालाकोट में वहां पे बम गिराया गया और उसके बाद उसका नस्तो नाबूद कर दिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में इन सब खबरों को झुटलाया जा रहा है, जहां कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता आक्रोशित है इस झूठ से भी। अब सबके दिल में एक ही सवाल यहां पे आ रहे हैं कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक 2 झूठी है, क्या ये सच है? तो ये सारे सवालों का जवाब आपको लेकर के आया हूं मैं अमित। आपका स्वागत करता हूं एचटी न्यूज में। अब आपको यहां पे दिखाएंगे एक एक बातें बारीकी से कि कैसे क्या चीज करके आप इनसे कुछ जानकारी पा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहां देख रहे होंगे कि एक वीडियो और इमेजेस के साथ में आपको दिखाएंगे। पहले आपको इमेजेस दिखाते हैं जो जहां पे बमबारी हुई है। एक जो हिंदुस्तान की सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बालाकोट जो वहां से कम 40 किलोमीटर दूर है हिंदुस्तान से। तो क्या कहां पे गोलाबारी हुई है और किस प्रकार वहां पे अपने फाइटर प्लेन्स गए थे वायुसेना, जिनकी सुबह से ही तारीफ हो रही थी ट्विटर हैंडल, फेसबुक पे, यहां तक के हर किसी ने अपनी फेसबुक वॉल पे इस बात को पोस्ट किया था कि हम वायुसेना को सलाम करते हैं, उसका ये सराहनीय कार्य को। तो आइए अब आपको वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर सुबह जो हमारे हिंदुस्तान में जो खबरें प्रकाशित हुई चैनलों द्वारा, उस पे एक नजर डालते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से कि लगातार कड़ी कार्रवाई की जो बात सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही थी, क्या ये वो कड़ी कार्रवाई है? और पाकिस्तान के घर में घुसकर एक बार फिर से ये हमला एक तरह से अंजाम दिया गया। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये सब कुछ किया गया। सुबह 3:30 बजे ये कार्रवाई हुई है। एएनआई सूत्रों के हवाले से खबर है, जैश के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार प्रधानमंत्री द्वारा जो कहा जा रहा था कि बड़ा एक्शन होगा, क्या ये वो बड़ा एक्शन है? पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है भारतीय वायुसेना ने। कल रात 3:30 बजे बम गिराए गए हैं टेरर कैंपों पर और ये बम, इनकी संख्या सुनिए, 1000 किलो। जी हाँ, 1000 किलो। आसान भाषा में अगर आप कहें तो 1000 किलो अगर बम गिराए गए होंगे तो पूरा इलाका नेस्तनाबूद हो गया होगा। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है भारतीय वायुसेना ने। तो आपने ये वीडियो देखा, अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल का फोनिक एक बयान आया है। उसके ऊपर वो पूरा खुलासा कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा यहां पे हमला नहीं हुआ है। और देखिए पहले वो वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे। भारत की जानिब से इस तरह से रवैया जो अपनाया गया, इंटरनेशनली कोई उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर अब आखिरकार भारत ने हद ही पार कर दी गुज़िश्ता रात, क्या कहेंगे? इस वक्त इंडिया में बड़ी बौखलाहट है और मुझे सुबह से 3-4 फोन आ चुके हैं। मुख्तलिफ इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये कौन सा बालाकोट है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट है या आज़ाद कश्मीर वाला बालाकोट है, कहाँ पे हमने बमबारी की है। मैंने उनको बताया, भाई आपने कहीं पर बमबारी नहीं की। आपको अगर किसी ने ये बताया है कि आपके तैयारों ने बमबारी की है तो वो गलत बताया है। वो अंदर आने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको भगा दिया है और उन्होंने जो अपना पे लोड है वो एक खाली गांव है, उसका नाम भी बालाकोट है, उसमें वो फेंक फूंक के वापस चले गए। तो उसके बाद फिर मुझे एक और फोन आया, वो बहुत मशहूर खातून सहाफ़ी है इंडिया की और बड़ी जिंग्विस्टिक हैं और जंगी जुनून फैलाने में वो हमेशा बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो अब वो बौखलाहट में वो अजीबोगरीब मुझसे बातें पूछ रही थी, कहने लगी वो जो पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स के पीछे लगी है तो हमारे अंदर तो नहीं घुस जाएंगे वो। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता कि वो आपके अंदर घुसेंगे या नहीं घुसेंगे, लेकिन वो भाग गए हैं तो आप जरा पानी वानी पिए, आराम करें और ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं है, फिक्र की बात नहीं है। अब मैं पाकिस्तान में बैठ के तो आपको तसल्ली नहीं देता। तो ये असल में वहां पे उनका एक ख्याल था कि ये इंडियन एयरफोर्स जो है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर के रास्ते से अंदर आएगी
और मे बी उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर है, शायद उन्होंने उसी को टारगेट करना था फॉर सम रीजन। हालांकि वहां पे तो कुछ भी नहीं है, वो तो 2005 के ज़लज़ले में तबाह हो गया था जी। तो लेकिन उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी रिस्पांस दिया है, तो वो काफी परेशान है और उनका जो मकसद है वो हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो उमर अब्दुल्ला है वो भी अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि ये जो बालाकोट है ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं निरुपमा सुब्रमण्यन जो इंडियन एक्सप्रेस की एडिटर हैं, उन्होंने भी यही बात कंफर्म कर दिया उमर अब्दुल्ला की। तो अब मेरा ख्याल है मोदी साहब की जो एम्बेरसमेंट का एक नया दौर शुरू होगा। अब अपोजिशन उनका मजाक उड़ाएगी और जब उनको बहुत ज्यादा एम्बेरस किया जाएगा अपोजिशन की तरफ से तो मे भी हो सकता है कि वो मजीद कोई एडवेंचर करे। इसलिए पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए। बेशक मीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए और यकीनन पाकिस्तान की फोर्सेस होशियार हैं और भरपूर जवाब देने को तैयार हैं, ये बताइएगा कि भारत को अंदर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, अपोजिशन भी और साथ साथ दीगर जो पार्टीज़ हैं वो भी डिवाइडेड दिखाई दे रही हैं, तो क्या कहेंगे भारत ने ये सूरत हाल अपनाई है, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से है या फिर सिर्फ इंटरनेशनली सपोर्ट हासिल करने के लिए? नहीं, ये मोदी साहब का ये ख्याल था कि इलेक्शन करीब आ रहा है तो उसमें उनके हालात काफी खराब थे। जो कुछ इंडियन स्टेट के इलेक्शन है उसमें बीजेपी को मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हुई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने ये एक एडवेंचर करने का फैसला किया है। और अब तो भारत में बहुत से जो उनके रहनुमा हैं वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो पुलवामा वाला हमला है इसकी इंडियन इंटेलिजेंस को 7-8 दिन पहले से खबर थी, लेकिन उन्होंने इस हमले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वो चाहते थे कि ये हमला कामयाब हो जाए और सीआरपीएफ के लोग मारे जाएं ताकि उससे वो कुछ सियासी फायदा उठा सकें। और बड़ी खुल्लम खुला बात हो रही है इस पे। और इस पर जो उनके साबिक एक मिनिस्टर हैं चिदम्बरम, वो भी खुल के कह रहे हैं कि भाई आप इसमें पाकिस्तान पे क्यों इल्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो इस सूरत हाल पे पाकिस्तान में ज्यादा पोलराइजेशन है, यहाँ पे हमारी हुकूमत और अपोजिशन में ज्यादा लड़ाई है, लेकिन इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट मैं समझता हूँ कि क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन की सूरत हाल है और मोदी जो है वो इस जंगी जुनून को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसको मुकम्मल तौर पे नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का जो मीडिया और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ज्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, जबकि मोदी जो हैं उनकी उम्र काफी ज्यादा है, उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी भी है, लेकिन वो खासी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब आपको एक वीडियो वो दिखाते हैं जो एक अपलोड है न्यूज चैनल का, उसके अंदर साफ साफ पाकिस्तानी एंकर जो है वो धमकी दे रहा है कि अगर ऐसा हुआ भी होता तो ये लड़ाई जो हिंदुस्तान ने शुरू किया है तो इसे पाकिस्तान ही खत्म करेगा। मीडिया की अगर बात की जाए तो ये कहता है कि 3:30 बजे हमारे 10 लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी आजाद कश्मीर के ऊपर से गुजर कर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा की तहसील बालाकोट में जैश मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की और वहां पर हजार किलो के बम फेंके। जब सारा कैंप तबाह हो गया तो हमारे तैयारे बिल्कुल आराम से वापस आए और अपनी एयर बेस पर उन्होंने लैंड कर लिया। ये तो वर्जन है इंडिया के मीडिया का। अगर आप वो उठाकर देखें तो आपको वो जश्न मनाते नजर आएंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, उनके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। वो अपनी बॉलीवुड की मूवीज के चंद क्लिप आपको अपने मीडिया पर दिखाते नजर आएंगे जिनमें उनका हीरो जहाज उड़ाता हुआ आता है और पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करके आराम से निकल जाता है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ 15 घंटे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयर चीफ की बातचीत हुई। हम भारत की तरफ से दरअंदाजी का भरपूर जवाब देंगे। हमारी फजाइया के जवानों ने सिर्फ 15 घंटे के अंदर ही उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। यह है भारत का वर्जन। अब पाकिस्तान का वर्जन यह है कि जैसे ही भारत के तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल पार हुए तो हमारी फौरन रेडार्स ने सिग्नल दिया और पाकिस्तान की फजाइया के जो तैयारे थे उन्होंने फौरन ही उड़ान भरी और भारतीय तैयारों को दबोच लिया। जब भारतीय तैयारों ने यह चीज देखी तो उन्होंने वापस पलटने में ही आफियत समझी और अपने जितना भी उनके पास सामान था वो फेंक कर भाग गए। DGISPR की ट्वीट में आपने पे लोड का लफ्ज देखा होगा जो उन्होंने फेंका है। पे लोड उस चीज को बोलते हैं कि वो सामान जो एक्स्ट्रा हो,
जब कोई तैयारा किसी जगह पे हमला करने की कोशिश करता है तो आगे से अगर उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाए या उस पर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की जाए, तो जब वो वापस पलटता है तो अपना जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है, चाहे वो असले की सूरत में हो, चाहे वो पेट्रोल टैंक हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसे वो रिलीज करता है ताकि वो आसानी से फरार की राह इख्तियार कर सके। तो बिल्कुल इसी तरह भारतीय तैयारों ने जब राह फरार इख्तियार की तो पे लोड, जितना भी एक्स्ट्रा लोड था उनके पास, उन्होंने उसे जल्द अज जल्द रिलीज किया, उसे पाकिस्तान के बालाकोट के इलाके में फेंका। ये वो बालाकोट नहीं है जो केपीके में है, ये बालाकोट वो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान में एक शहर बालाकोट मशहूर है जो नारायण कागान के पास है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में। लोग ये समझते हैं कि ये वो वाला बालाकोट है और उसमें इन्होंने बम फेंका है और वो तकरीबन 50-60 किलोमीटर सरहद से अंदर है। लेकिन DGISPR के मुताबिक ये वो बालाकोट है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 3 से 4 किलोमीटर के अंदर है और वहीं से ये वापस भाग चुके हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल वही है कि जब कोई आपके ऊपर हमला करने आए, आपका कोई दुश्मन, और जब आप उसको जवाबी कार्रवाई की तरफ जाएं या रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें तो वो डर के मारे अपने चप्पल फेंककर आपके पास से भाग जाए। तो बिल्कुल इंडिया ने इसी तरह किया। अब जो जश्न का वो समा है उनमें वो तो होना ही है, उसकी रीज़न यही है कि इलेक्शन आने वाले हैं और मोदी ने कोई ना कोई ऐसा काम करना था। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस हो चुकी है, इतनी आगे निकल चुकी है कि अमेरिकन तैयारे हजारों मीटर्स की बुलंदी पर से बमबारी करते हैं और वो वहां से बिल्कुल क्लियर वीडियो उस कंपाउंड की, उस जगह की, वहां पे इवन के बंदे तक आपको घूमते फिरते असले के साथ नजर आ रहे होते हैं, उसकी वीडियो बनाकर वो बताते हैं लोगों को कि हमने फलानी जगह हमला किया है और इतने लोगों की इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन अब भारत का मीडिया आप उठाकर देखें तो वैसे ही जहाज उड़ते आपको नजर आएंगे, जहाज उड़ते दिखा रहे हैं, बम फेंकते नजर आ रहे हैं, या तो उनकी कोई बॉलीवुड मूवी की कोई एक्शन सीन्स हैं या फिर वो उनकी कोई जंगी मशकें हैं। बिल्कुल मैंने अपनी वीडियो में पहले ये कहा था कि जंगी मशकों की तरह वो जो जंगी मशकें उनकी चल रही हैं उसकी कुछ वीडियोस बनाकर बताएंगे है। और ये जो बकवासात जिस तरह भारत और भारत का मीडिया कर रहा है, इसका अब भरपूर जवाब देने का वक्त आ चुका है। अगर भारत ने हमला अगर नहीं भी किया, भारत ने दरअंदाजी तो की है, तो ये खुल्लम खुला जंग का पैगाम है कि हमने जंग शुरू कर दी है। अब ये जंग शुरू हो गई है, इंशाल्लाह इसको खत्म अब पाकिस्तान करेगा। तो आपने देखा ये सारे वीडियो, सच की तह तक के हम जाते हैं, खोज के लाते हैं, क्या बेहतर जानकारियां हैं वो आपको दिखाते हैं कि सबसे बेहतर जब आपको दिखाएंगे तो आप भी विश्वास करेंगे कि देश में आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ था, जैसा कि पाकिस्तान बता रहा है, मीडिया भी बता रही है कि ऐसा कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। लेकिन सरकार से जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, क्या वहां पे गोलाबारी हुई थी जिसके अंदर 350 आतंकी मारे गए थे। तो इस वीडियो को शेयर करके और लाइक करके और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपका इसके ऊपर क्या मत है। तो आप ऐसी पल पल की खबरें जो अभी आपको लेटेस्ट हमारी मिल रही है, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको तुरंत दबा लीजिए, क्योंकि पल पल की हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।